हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज ये जो टॉपिक है हमारा जनरल इंग्लिश का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। इसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आई होप कि आपने देखा होगा और उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज हम ये नेक्स्ट पार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इसका लास्ट पार्ट हो। और इस तरह से आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि RSSB, KVS है, NVS है, तो इस तरह से आपके जो भी एग्ज़ाम्स में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन जो आए होंगे वो सब आप के कवर हो जाएंगे। और आपको जानकर भी ये खुशी भी होगी कि इन सारी वीडियोस में आपके ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को PYQ सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आप उसके जितने भी ऑप्शन हैं उसको भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हमको सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। वुमन है हुज हस्बैंड इज डेड, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विडन। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन हु हैज वोड नॉट टू मैरी, जिसने कसम खा रखी हो कि वो शादी नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर, सेलिब्रेट, बैचलर, कॉलस। तो उसके लिए जो वर्ड आता है वो आता है सेलिब्रेट। ठीक है, सेलिब्रेट उसके लिए वर्ड आता है। और अविवाहित, ठीक है। इंस्पिंस्टर मतलब बैचलर, कॉलस मतलब होता है निर्दयी, और इंस्पिंस्टर ये हम कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हाँ, वी मस्ट मूव ऑन नाउ। सेल्फ सेंटर पर्सन के लिए कौन सा वर्ड आता है? एरोगेंट, प्रोफेन, क्लेवर, इगोइस्ट। इगोइस्ट विल बी द करेक्ट वन। एरोगेंट मतलब होता है अभिमानी, थोड़ा सा घमंड गुरूर में चूर रहने वाला। प्रोफेन मतलब होता है जो पाक ना हो, अपवित्र बोल सकते हैं। क्लेवर मतलब होता है चतुर। ओके, एक्सप्लिसिट के लिए कौन सी मीनिंग सही होगी? और ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ प्लेस, ड्राइंग आउट ए सीक्रेट, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस, दिस वन इज द करेक्ट वन। ओके, सुस्पष्ट हिंदी में बोलेंगे इसे। ऑर्थोडॉक्स के लिए क्या मीनिंग की? वन हु इज सेल्फ ओपिनियनेटेड, वन हु हैज नो ओपिनियंस ऑन ऑफ वन्स ओन, वन हु होल्ड एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस। यस, बहुत ही कंफ्यूजन पहला और जैसे पहला, दूसरा और चौथा वाला जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। तो आपको याद रखना होगा कि ये ऑर्थोडॉक्स मतलब ये होता है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कट्टरपंथी, परंपरागत। ठीक है, उसको बोलेंगे, मतलब ये उसके लिए मीनिंग आएगी वन हु होल्ड एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस। उसकी बेसिकली इसकी जो हिंदी में मतलब ये है कि एक जो कॉन्स्टेंटली एक जो प्रथा चली आ रही है, आस्था विचार को चली आ रही है, नो मैटर वो सही हो गलत, उसमें कोई लॉजिक हो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड आएगा वो होगा ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, अगला वर्ड जो होगा इसका, वन हु रिएक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट स्टिमुलस। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा, एंग्री, एक्साइटेबल, इमोशनल, भावुक बोलते हैं ना, भावुक मत हो, भावुक आएगा इसका। द कलर ग्रीन, तो कलर ग्रीन का कौन सा एक वर्ड और आता है? एज्योर, ऑबर्न, वर्डेंट आता है इसके लिए, वर्डेंट इसके लिए वर्ड आता है। ये सारे कलर्स के ही नाम है। एज्योर आता है ब्लू कलर के लिए, रिमेंबर दैट, ब्लू कलर के लिए शायद इसको सियान बोलते हैं, सियान करके कुछ, यू कैन सर्च इट। ऑबर्न मतलब जो आता है वो होता है ब्राउन कलर, मतलब जो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होता है। और सैंगुइन मतलब जो होता है कि जो एकदम बहुत ही जबरदस्त वाला रेड, ब्लड रेड। ओके, उसको बोलते हैं सैंगुइन। इफ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, तो प्रोपेंसिटी, इंक्लाइनेशन, पेंचेंट होगा। प्री ऑक्यूपेशन नहीं, पेंचेंट होगा, एक खास तौर का लगाव, रुचि। प्रोपेंसिटी मतलब होता है नेचर, प्रवृत्ति कैसी है किसी की। इंक्लाइनेशन मतलब होता है उस तरफ झुकाव। ठीक, और प्री ऑक्यूपेशन मतलब होता है मतलब पहले से, मतलब बिल्कुल एकदम विचार मग्न। ठीक, रिलेटिंग टू किनशिप विद द फादर, पैट्रिलिनियर, फ्रैट्रिलिनियर, मैट्रिलिनियर, फैमिलियर। तो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द ऑप्शन A and B, इट इज द A1,
विच इज़ करेक्ट। ओके, पहला वाला सही है। फादर से रिलेटेड जो हमारी किनशिप होती है उसको हम बोलते हैं पैट्रिलिनियल, फ्रैटरलिनियल उसको बोलेंगे जैसे कि आपके अब्बा, आपके फादर की जो वंश होगा उसको बोलेंगे पितृवंशी, ठीक है। मैट्रिलिनियल का होता है माँ की तरफ से, फैमिली मतलब होता है पारिवारिक। ओके, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, पार्टिकल, सिबिलेंट, लेटर, सिलेबल बोलेंगे उसको। और शाब्दांश, शाब्दांश हिंदी में वर्ड आता है ना, उसको बोलते हैं। पार्टिकल मतलब होता है हमारा अणु, अणु या फिर कोई छोटा सा टुकड़ा। सिबिलेंट मतलब होता है सीटी देने वाले जो शब्द होते हैं उसको बोलते हैं सिबिलेंट। लेटर मतलब आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन हमारा द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, एंथ्रोपोलॉजी, टोपोग्राफी, ओरोलॉजी, जियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ माउंटेन्स को बोलते हैं ओरोलॉजी, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स। एंथ्रोपोलॉजी को बोलते हैं जो मानव विज्ञान हो, जो मानव की स्टडी करे। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थल की स्टडी ऑफ, मतलब जो स्थल की जो आकृतीज है, आकृति है उस पर जो हम अगर उसकी स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे टोपोग्राफी। जियोलॉजी को मतलब होता है ज़मीन के अंदर की जो भी भूगर्भ शास्त्र बोलेंगे इसे। वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड, इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? एपिक्योर, सेलिब्रेट, स्नॉब, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट आएगा सुखवादी, इसके लिए हिंदी वर्ड आता है। एपिक्योर मतलब होता है विलासी, सेलिब्रेट मतलब होता है अविवाहित, कुंवारा जिसकी शादी ना हुई हो। और स्नॉब के लिए जो वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, घमंडी या फिर गंवार आदमी जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए स्नॉब होता है, ठीक है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो आदम जात हो, आदम खोर हो, उसको बोलते हैं कैनिबल, उसके लिए वर्ड आता है। ऑन ऑल ऑफ दिस, इसमें वाहियात ऑप्शन है, नरभक्षी जिसको बोलते हैं। और वेजिटेरियन मतलब आपको पता ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ए डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन द डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ये बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, ठीक है। चार्लेटन क्रिश्चियन नहीं, ये सब कुछ नहीं बोलते हैं। चार्लेटन मतलब उसको, चार्लेटन बल्कि उसको बोलते हैं जो नीम हकीम वर्ड आता है ना, नीम हकीम, झूठा डॉक्टर जो होता है, झूठा मतलब फर्जी की डिग्री नहीं है बैठे हुए, तो उसको बोलेंगे चार्लाटन, ठीक है। अलाउंस ग्रांटेड टू अ लेडी ऑन ए लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, हाउस केयर टेकिंग, मनी, मैट्रिमोनियल, एलिमनी, एलिमनी विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। हाँ, एलिमनी बोलते हैं इसको। हस्बैंड की तरफ से प्रोविजन होता है कि सेपरेशन या डिवोर्स के बाद वो उसको देगा। हस्बैंड नहीं, स्पाउस को यहाँ पे वर्ड आ सकता है, मतलब ये हस्बैंड भी दे सकता है और वाइफ भी दे सकती है, ठीक है। पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, राइटिस्ट, प्रीस्ट, एडुलेटर, एथीस्ट। एथीस्ट किसके लिए वर्ड आएगा? जो भगवान को न मानता हो। फैनेटिक मतलब होता है हमारा कट्टर। प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है। आइडोलेटर मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं आइडोलेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है पर्सन हु लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। तो अभी हमने देखा था पेसिमिस्ट जो होता है निराशावादी, और इसके लिए जो वर्ड आएगा वो होगा, एक सेकेंड,